दोस्तों, सपनों की स्याही से मैं निक्की आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरी खुद की लिखी हुई एक बिल्कुल नई कहानी जिसका शीर्षक है एक नया जीवन। रोज़ की तरह आज भी मैं जल्दी में उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। मम्मी ने टिफ़िन पैक कर दिया और हर बार की तरह इस बार भी फिर से लेट हो रही थी तो बिना नाश्ता किए ही निकल गई। मैं अलीना, एक साधारण से परिवार की सबसे छोटी बेटी। अरे अरे, दिखाई नहीं देता क्या? ये लोग भी ना पता नहीं कैसे बिना देखे गाड़ियां चलाते हैं। उफ, बच गई आज मैं। उस गाड़ी से टकराते टकराते बची और जल्दी से ऑफिस पहुंची। पहुंचते ही बॉस गुस्से में लाल मुंह लिए बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। अलीना, this is too much. This is your 5th day of being late continuously. What is this? Will you please be serious for your job? Sorry sir, I won't be late again. जैसे तैसे बॉस को शांत करा और अपनी डेस्क की तरफ चल दी, जहाँ ढेर सारी फाइल्स मेरा इंतज़ार कर रही थी। उफ, कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ ही नहीं आ रहा। अपने दिमाग को शांत करते हुए मैं फाइल्स का काम पूरा करने में लग गई। काम करते करते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन अभी तक सारा काम खत्म नहीं हुआ था। हर बार की तरह बहुत हो चुका, थक गई हूँ ये रोज़ रोज़ की जंग लड़ते लड़ते। खुद की ज़िंदगी से हताश और निराश उस शाम जब घर पहुँची तो माँ टीवी पर एक इंटरव्यू देख रही थी। थोड़ी देर में माँ ने मुझे भी आवाज़ देकर बुला लिया। यहाँ आ जा बेटा, देख कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। आजकल के जवानों का बिगड़ता हुआ जीवन और उसके समाधान। उस शाम मैं बहुत परेशान थी। मन में हज़ारों सवाल उठ रहे थे कि मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई है। एक भी दिन बिना किसी परेशानी के नहीं गुजरता। रोज़ रोज़ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक जंग सी लड़नी पड़ती है। क्यों मेरे ही साथ? हमेशा मैं ही क्यों? ढेरों सवाल लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं माँ के साथ वो इंटरव्यू देखने लगी। वहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहे थे जो आजकल के जवानों के जीवन में आ रहे परिवर्तन के बारे में बता रहे थे और उससे जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में भी। दोस्तों, आज के टाइम में हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद को समय देना भूल जाते हैं। काम, डेडलाइंस, बस यही हमारी ज़िंदगी बन के रह जाता है। थोड़ी सी देर रुक कर सोचो ज़रा, कहाँ खड़े हैं हम आज? क्या आज हमारे अंदर का इंसान मर नहीं गया? कोई नीडी हो तो हम हेल्प नहीं करते। किसी ने काम के बीच आके हालचाल पूछ लिया तो उस पर गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। देर रात तक जागते रहते हैं जिसकी वजह से सुबेरे समय से उठ नहीं पाते। माँ बाप के साथ बैठना तो छोड़ो, गुड मॉर्निंग बोलने तक का टाइम नहीं होता हमारे पास। क्या है ये सब? कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं हम? वो सारी बातें सुन के लगा कि ये तो मेरी लाइफ के बारे में बात हो रही है। ऐसा लगा मानो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। तब तक डिनर का टाइम हो गया और आज अपना फ़ोन साइड में रखकर मैं टेबल पर पापा मम्मी के साथ डिनर करने बैठ गई। मम्मी पापा भी आज सदियों बाद मुझे उनके साथ खाना खाते हुए देखकर बहुत खुश थे। फ़ोन में 5 बजे का अलार्म लगाते हुए मैं सोने चल दी। सोचा सुबह जल्दी उठकर माँ के साथ रसोई में काम कराऊंगी। फ़ोन की तेज़ आवाज़ से नींद खुली तो मैं उठकर सीधा रसोई में गई और देखा कि माँ और पापा अभी तक सो रहे हैं। मैंने चाय बनाई
तब तक माँ उठ गई। मुझे रसोई में काम करता देखकर माँ के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। चाय पीते पीते माँ के साथ ढेर सारी बातें हुई। अपने आप को अचानक से इतना बदल देना आसान तो नहीं था, लेकिन इस बदलाव से मैं खुश थी। जीवन में एक अजीब सा सुकून था, मानो एक नया जीवन मिल गया हो मुझे। बस यहीं पर ख़त्म होती है ये कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी से मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आज के समय में हम लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास अपने आप के लिए समय नहीं है, अपने जीवन के लिए समय नहीं है, अपने घर वालों के लिए, दोस्त, रिश्तेदार और अपने अजीज़ों के लिए वक्त नहीं है। अपने आप को हमने दुनिया के कामों में इस कदर उलझा लिया है कि हम अपने आप को दुनिया से अलग कर बैठे हैं। तो अगर आपको इस कहानी से कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिली हो कि आपको भी अपने अंदर वो बदलाव लाना है जो आज इस लड़की अलीना ने अपने अंदर लाया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो देखते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पोइट्रीज़, मेरे स्टोरीज़ शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और मैं मिलती हूँ नई स्टोरी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।